स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में भी यहाँ पर इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और अब जो है इस स्टॉक के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर भी निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग हुई आज की डेट में 75 रुपये पे हुई है और 0.67% की तेज़ी के साथ। ओपनिंग हुई थी 75 रुपये और 40 पैसे पे और 74 रुपये 30 पैसे तक का लो भी बना और 78 रुपये 20 पैसे तक का स्टॉक ने हाई भी बनाया था। तो देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा स्टॉक ने जो इसका पिछला रेसिस्टेंस था 68 का वो तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और अब ऊपर आ चुका है। तो अब जो यहाँ पर नेक्स्ट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ पर छोटा रेसिस्टेंस है लेकिन 76 रुपीज़ का यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है और 76 रुपीज़ का जो लेवल है इस लेवल को के ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा तो फिर आगे ये 80-82 वहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए आज की डेट में 78 रुपये 20 पैसे तक का हाई भी बनाया था स्टॉक ने, लेकिन बाद में जो है ये नीचे गिर गया और 76 रुपये के नीचे स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग भी दी है। तो अभी यहाँ पर 76 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। कोई बड़ी खबर निकल करके आती है तो फिर स्टॉक जो है इसके ऊपर भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बाइंग दिखेगी तो 80 रुपये के ऊपर भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों में हालांकि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इन्वेस्टर्स को इसलिए मैंने हमेशा से कहा था, जब इसमें गिरावट भी हुई थी तो मैंने कहा था ज़बरदस्त मौका है यहाँ पर, जिन्होंने इसको 51 बॉन्ड पे ख़रीदा होगा अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पर चल रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे हम बात करेंगे अगर इस स्टॉक के वॉल्यूम की तो आज की डेट में भी ज़बरदस्त वॉल्यूम होता हुआ नज़र आ रहा है। केवल NSE की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3,22,38,824 शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है, जिस तरीके से लास्ट सेशन में हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर BSE के वॉल्यूम की तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं आप 27,40,557 शेयर्स का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। अगर NSE और BSE दोनों को मिला करके हम इसका वॉल्यूम देखेंगे आज की डेट में तो ये 3.5 करोड़ तक का नज़र आ रहा है। 3.5 करोड़ तक का वॉल्यूम आज की डेट में हुआ है जो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम है। जिस तरीके से लास्ट सेशन में 4 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसी से समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर इस शेयर में यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लार्ज डील्स की तो आज की डेट में यहाँ पर 10 लार्ज डील्स देखने को मिल रही है 10 अगस्त की डेट में। यहाँ पर देख सकते हैं लाखों की क्वान्टिटी में यहाँ पर जो है लार्ज डील्स हुई है इस स्टॉक में। दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है और अब तो स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हो चुकी है। अब एक के बाद एक नए अच्छे खबर और भी आते जाएंगे। उसी के हिसाब से यहाँ पर एक और खबर निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये न्यूज़ निकल करके आ रही है। इसी मंडे को यहाँ पर जो है ये न्यूज़ निकल करके ये बात यहाँ पर कही है जो हमारे मिनिस्टर है देबू सिंह चौहान उन्होंने यहाँ पर जो कहा है इंडिया में सी इंडिजिनियसली डेवलप्ड 5G टेक्नोलॉजी इन रोल आउट्स। उनका कहना है कि इंडिया में अभी जब यहाँ पर 5G रोल आउट होगा तो इंडिजिनियसली डेवलप्ड यानी कि स्वदेशी तकनीक से जो डेवलप की गई 5G टेक्नोलॉजी उसका यहाँ पर जो है यूज़ किया जा सकता है, जो कि जो घरेलू कंपनियाँ भारत की HFCL भी जैसे हो गई इसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबर है। देखिए इन्होंने यहाँ पर जो कहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो है जब अभी 5G जब यहाँ पर रोल आउट शुरू होगा तो इसमें जो भी डिप्लॉय किया जाएगा इक्विपमेंट्स को और टेक्नोलॉजी को 5G मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी हो सकती है और इस पे सरकार का जो है यहाँ पर जोर है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो 5G स्टैंडर्ड्स है जिसको हम यहाँ पर 5GI कहते हैं और ये इसको यहाँ पर अप्रूव भी कर दिया गया है ITU की ओर से। ITU जो है ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है एंड 3GPP एंड मेड पार्ट ऑफ द ग्लोबल 5G स्टैंडर्ड्स। और 3GPP भी जो है ये भी यहाँ पर जो है ये बताती है कि किस तरीके का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड किस तरीके का होना चाहिए, ये यहाँ पर निर्धारित करती है। तो दोनों की तरफ से 5GI को यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल चुका है जो कि स्वदेशी तकनीक है। हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है 5G स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर ये काम करेगा और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेगा और ख़ास करके जो रूरल एरियाज़ जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज के क्षेत्र में वहाँ पर जो है 5G की कनेक्टिविटी और भी अच्छे तरीके से पहुँचेगी, उसके हिसाब से यहाँ पर इसको तैयार किया गया है। और ये जो स्टैंडर्ड है इसको यहाँ पर ITU और 3GPP इनके द्वारा जो 5G का स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बनाया गया है ग्लोबल लेवल पर, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है इन्होंने भी यहाँ पर अप्रूव किया हुआ है कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से है, यानी कि बाकी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए उसके बराबर ये है जो हमारे देश में बनी तकनीक है। ये बात इन्होंने यहाँ पर मंडे को कही है। अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने बताया है
ये जो 5GI स्टैंडर्ड है ये इनिशिएटिव है टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी TSDSI की तरफ से, कि यहाँ पर जो है 5G रेडियो इंटरफेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर के हिसाब से ये काम करता है। और ये जिस तरीके से बनाया गया इसके हिसाब से रूरल रिमोट जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर भी और शहरी एरियाज़ में भी साथ साथ ये काफ़ी अच्छा कवरेज यहाँ पर देने वाला है। हालांकि जो टेलीकॉम गियर मार्केट्स जो ऑपरेटर्स इंडिया में उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऑलरेडी वो 5G का डिप्लॉयमेंट करेंगे, तो साथ में ये 5GI को भी ज़रूरी बनाने से उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है उनके हिसाब से जो है वो चाहती है कि इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। और जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर के आ रही है उसके हिसाब से जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर मर्ज किया जाएगा 3GPP का जो 5G स्टैंडर्ड उसके साथ। 3GPP जो है ये ग्लोबल बॉडी है जो कि जो भी स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के लिए वो यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। चौहान जो है जो मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर कहा भी है कि 1,75,000 विलेज जो हैं गांव है भारत में उनको यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है और 5,60,000 विलेज में 4G कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है। और गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो आउटलाइंड अ $multi-billion कम्प्रहेंसिव प्लान टू इंश्योर ऑप्टिकल फाइबर एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस इन ऑल 6 लाख विलेज बाय 2025। इसके अलावा गवर्नमेंट का यहाँ पर $multi-billion का यहाँ पर प्लान है कि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा और मोबाइल कम्युनिकेशन से यहाँ पर जो 6 लाख गांव है 6 लाख गाँवों को 2025 तक जोड़ना। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से 1,75,000 गाँवों को जोड़ा जा चुका है और इसके अलावा यहाँ पर 6 लाख गाँवों को जोड़ने का टारगेट, यानी कि अभी भी बहुत लाख गाँव बचे हुए हैं। और भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों इसके लिए यहाँ पर चलेगा, उसका जो फेज़ बचा हुआ है वो यहाँ पर होने वाला है। और उसका जब भी यहाँ पर उसका बिडिंग होगी उसकी और उसके बाद जो है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। जो महेंद्र नाहटा जी उन्होंने भी यहाँ पर बताया था और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा और बहुत बड़ा रेवेन्यू और वहाँ से प्रॉफिट कंपनी का जनरेट होने वाला है। और 2025 तक की बात की जा रही है, आने वाले 4 से 5 साल की बात की जा रही है। शेयर जो है बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है लॉन्ग टर्म में। 5G रोल आउट जो है हमारे देश में यहाँ पर जल्दी होने वाला और इंडिजिनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड जो भी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है उसको सरकार अपनी ओर से यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। और इससे यहाँ पर किसको फ़ायदा होगा? देश की कंपनियों को फ़ायदा होगा। जैसे कि HFCL भी इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी है तो इनको यहाँ पर सरकार की ओर से भी प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो है होम ग्रोथ जो है 5G मोबाइल कम्युनिकेशंस का काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और जो इंडिजीनियस 5G के लिए जो टेस्ट बेड चाहिए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए वो भी सरकार की ओर से यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। चौहान ने यहाँ पर कहा कि जो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। और उन्होंने यहाँ पर भी सरकार की ओर से भी जो है अच्छा रिफॉर्म टेलीकॉम सेक्टर के लिए लाया गया है और जिससे कि यहाँ पर जो हेल्दी कंपटीशन हो रहा है और यहाँ पर जो है कस्टमर्स का भी जो है उनको भी यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें सरकार की ओर से भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि अभी जब 5G की बिडिंग हुई थी 5G स्पेक्ट्रम की तो $20 बिलियन तक का यहाँ पर बिडिंग देखा गया है। तो इससे समझ में आता है कि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितना कॉन्फिडेंस है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि 5G सर्विसेज जो हैं ये देश में जल्द ही यहाँ पर जो है लागू हो जाएंगे, 1 महीने के भीतर हो सकता है, यानी अगस्त में ही हो सकता है कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। और अगले क्वार्टर में तो यहाँ पर जो है 2-3 महीने के अंदर तो बिल्कुल कुछ शहरों में यहाँ पर आ ही जाएगा और इसका अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है। यही नहीं, सरकार जो है अभी से 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पर काम करने लगी है, उसके लिए भी इंडिजीनियस यानी स्वदेशी तकनीक के ऊपर यहाँ पर काम हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि आगे चल करके 5G आएगा, 6G आएगा, बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी 5G की बात करेंगे तो ये भी इसका शुरुआत भी यहाँ पर समझिए नहीं हुआ है, अभी रोल आउट होगा और अगले 5 साल समझ लीजिए अच्छे तरीके से पैन इंडिया में फैलने में इसको लगेगा। उस बीच बहुत ऑर्डर मिलेगा कंपनी को, HFCL को ऑप्टिकल फाइबर केबल का तो मिलेगा ही और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कंपनी अपना बढ़ा रही है उसके हिसाब से 5G के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स के भी ऑर्डर मिलेंगे और देसी नहीं ग्लोबल लेवल पर भी मिलने वाला है। और इसी वजह से जो है शेयर काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसको होल्ड कीजिए, नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हैं। और नीचे के लेवल से मैंने तो दिलाया हुआ है, अभी जब गिरा भी था 51-52 पे मैंने कहा था लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिला है, जिन्होंने ख़रीदा होगा उनको फ़ायदा नज़र भी आ रहा होगा। अगर आप 5 साल का सोच रहे हैं तो अभी भी बाइंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।